Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, आप अगर बेल आइकन बटन प्रेस नहीं करोगे तो आपके पास नई नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगी। तो हम स्टोरी के आगे बढ़ते हैं। आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही खौफनाक स्टोरी है। एक जो मेरे साथ शेयर की है इनका नाम है बिंदिया। बिंदिया बिहार की रहने वालियों में से है। वो बिहार में रहती हैं। वो अपने पेरेंट्स के साथ ही पहले एक गांव में रहा करती थी। उसके बाद पढ़ाई के सिलसिले में उनको सिटी आना पड़ा, पटना। वहाँ की यूनिवर्सिटी से उनको पूरी अपनी पढ़ाई करनी थी। उन्होंने एडमिशन ले लिया। फिर उनको एक घर में शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि हॉस्टल में उनको जगह नहीं मिल पाई। वो उस घर में शिफ्ट हो गए, पर जो घर के जो मालिक थे वो काफ़ी एकदम दूसरे ही टाइप के लगते थे। ना ही किसी से बात करना, ना मिलना जुलना, इस तरह के इंसान लगते थे। बिंदिया अपना कॉलेज जाती और अपने रूम में आ जाती। खाना पीने का सामान भी उन्हें वही मालिक ही दिया करते थे। वो एक पीजी की तरह रहती थी उनके घर पर। वो बिल्कुल अकेली ही थी। एक दिन बिंदिया को नींद नहीं आ रही थी। उसने क्या किया, सोचा कि मैं थोड़ी टेरेस में टहल के आ जाती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। वो करीब करीब तब गए हुए 5 से 6 दिन हो गए थे। 5-6 दिनों में ही बिंदिया को समझ में आ गया था कि जो घर के मालिक हैं, उनकी वाइफ हैं, वो दोनों किसी से भी बात नहीं करते और ना ही मिलना जुलना। कोई उनके घर पर नहीं आते थे। बिंदिया का स्टडी टेबल जहाँ पे था, उस विंडो से उनका मेन गेट दिखता था। खाली देखते थे। एक झूला था उनका गार्डन में, वहाँ पर दोनों बैठे बैठे एक दूसरे से बातें किया करते थे। ना ही कभी बाहर जाते हुए देखे उन लोगों को और ना ही कुछ। बिंदिया के पास के रूम में भी एक लड़की रहती थी, पर बिंदिया से उसकी इतनी दोस्ती नहीं हो पाई थी। बिंदिया भी ज़्यादा मिलने घुलने वाली लड़की नहीं थी। बिंदिया ने सोचा कि मैं जाती हूँ टेरेस में, थोड़ा टहल के आ जाती हूँ। तब करीब करीब रात के 10:30 बजे होंगे। उनका कमरा ऊपर ही था और मतलब मकान में जो मालिक थे वो नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहते थे। वो छत में जाने के बाद उसे लगा कि उसके पीछे भी कोई आ रहा है, लेकिन उसे दिखाई नहीं पड़ा। पर जैसे सरसराहट की कुछ आवाज़ें आने लगी। वो इधर उधर देखने लगी अपने मोबाइल के टॉर्च को ऑन कर कर, लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर वो छत में खड़ी हो गई अपना और दूसरे तरफ देखने लगी। फिर लगा बिंदिया के नाम से बिंदिया को किसी ने बुलाया है। बिंदिया ने फिर से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। काफ़ी रात हो चुकी थी। बिंदिया को थोड़ा सा डर लगा। वो नीचे उतरने लगी। जब थोड़ी सी सीढ़ी वो उतरी है, छत का दरवाज़ा को बंद करके वो देखती है कि एक औरत जो कि सादे कपड़ों में है, बाल खुले हुए, एकदम खतरनाक उसका चेहरा, वो रेंगती हुई उसके पास आ रही है। वो अपने हाथ और पैर से बिल्कुल रेंग कर आ रही थी। ये देखकर बिंदिया बहुत डर गई और चीखते चिल्लाते हुए वो नीचे उतरने लगी। उसका चीख वो जो पड़ोस में जो लड़की रहती थी उसने भी सुना। वो दरवाज़ा खोलकर जल्दी से निकली और बोलने लगी, क्या हुआ, इतने रात गए, तुम चिल्ला क्यों रही हो? बिंदिया काफ़ी घबराई हुई थी और रो रही थी। फिर उस लड़की ने उसे अपने कमरे में ले गई और कहा, उसे समझाया। फिर बिंदिया ने उसे सारी बात बताई। तो उस लड़की ने कहा कि इतने रात गए कभी छत पर मत जाना। मैंने भी 1-2 बार कोई औरत को यहाँ पर देखा है, लेकिन वो औरत खड़ी नहीं होती है, सीढ़ियों में गिरी पड़ी रहती है। मुझे भी पता नहीं चलता कि कौन है। मैं तो बहुत ही मुश्किलों से यहाँ पर हूँ। 1 महीना हो गया है मुझे यहाँ रहकर।
ये लोग मेरे रिलेटिव्स में आते हैं, ये अंकल आंटी। मेरे पास इतना पैसे नहीं है कि मैं हॉस्टल में या दूसरी जगह किराया लेकर रहूं, इसीलिए मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। तो बिंदिया ने कहा, इतना क्या मजबूरी, यहाँ पर है क्या? तो उस लड़की ने कहा, मुझे तो उतना नहीं पता कि ये क्या है नहीं है, लेकिन अंकल आंटी की एक बेटी थी जो काफ़ी उम्र हो चुकी थी, उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। 2-3 बार उसकी शादी होते होते टूट गई। फिर उनकी बेटी ने छत पर ही अपना कलाइयों का नस काट कर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद से लोग कहते हैं कि छत पे जैसे कोई औरत रोती है, कभी कभी घूमती है और कभी आवाज़ देकर किसी के नाम लेकर बुलाती है। लेकिन ये काफ़ी रात को ही होता है। अंकल आंटी भी कई बार मना ही करते हैं, मुझे छत पर मत जाना। तो बिंदिया बोली, मैंने कभी छत पर जाने के लिए पूछा ही नहीं है। तो कहा उस लड़की ने, मत जाना छत पर, दोपहर को जाने से भी चलेगा, शाम के बाद छत पर कभी मत जाना। और ये सेकंड स्टोरी है अकीब की। अकीब बताते हैं, वो एक बार अपने फादर को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए बाइक में चले गए। उनके फादर को अपने काम से कहीं जाना था, तो अकीब अपना बाइक लेके अपने फादर को छोड़ने चले गए। उनके फादर जब ट्रेन आते आते काफ़ी लेट हो चुकी थी, उनके फादर ने कहा कि बेटा ऐसा करना, तू जैसे आज गांव मत जाना। अकीब का भी वो रिहायशी गांव नहीं था, अकीब वहाँ पर नहीं रहता था, वो अपने दादा दादी के पास आया हुआ था अपने पापा मम्मी के साथ। तो उसके पापा को जाना था काम से, इसीलिए उसके पापा को छोड़ने चला गया। उस गांव में उसके दादा दादी के अलावा उनका और कोई भी नहीं रहता था। तो जो बाइक थी वो भी उनके पापा का ही पहले हुआ करता था, उसके बाद आकिब भी जाने से चलाया करते थे। तो आकिब ने अपने पापा को छोड़ा। फिर उसने सोचा कि पापा ने ऐसा क्यों कहा कि आज तू रेलवे स्टेशन में ही रह जाना, कल सुबह निकल जाना घर। वो कुछ टाइम तक उसके पापा चले जाने के बाद इधर उधर टहलता रहा। फिर देखा कि स्टेशन में कोई आदमी नहीं है, बिल्कुल खाली हो रहा है स्टेशन, और गांव का भी स्टेशन था, ना ज़्यादा ट्रेन रुकती है ना ही कुछ। आकिब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, घबराहट सी फील होने लगी। तो वो निकल के वो अपने बाइक स्टार्ट करने ही जा रहा था कि पीछे से एक आदमी ने कहा, बेटा मैं भी उस गांव में जाऊंगा, तुम थोड़ा मुझे छोड़ दोगे, तुम किस तरफ जा रहे हो? तो आकिब ने कहा, मैं अपने गांव का नाम लिया। तो उस आदमी ने कहा, मैं भी उसी गांव में जा रहा हूँ। तो उसके पीछे बैठ गया वो आदमी। आकिब अपने रास्ते उसको लेकर चल पड़ा। जाते जाते कुछ दूर बाद जैसे आकिब को लगा पीछे से वो आदमी जैसे कुछ अजीब व गरीब आवाज़ निकाल रहा है मुंह से। आकिब डर गया। फिर सोचा, ये क्या भला है, मेरे पीछे बैठकर इस तरह गुर्राहट क्यों कर रहा है, गुर्राने की जैसे आवाज़ आ रही थी। आकिब को कुछ समझ में आ गया। फिर उसने अपनी जब मिरर पे देखा, इतनी रोशनी भी नहीं थी, काफ़ी अंधेरा रास्ता थे। उसे बहुत मुश्किलों से दिखा कि वो आदमी है ही नहीं, कोई उसके पीछे नज़र ही नहीं आ रहा था। आकिब को समझ में आ गया कि ये कोई इंसान नहीं है और ही कुछ चीज़ है। तो आकिब ज़ोर ज़ोर से अपना आयतल कुर्सी का वृत करने लगा। आयतल कुर्सी जब ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा तो अचानक से उसे पीछे तरफ लगा कि उसकी गाड़ी खाली हो चुकी है और दूर से कोई चीख रहा है। वो आदमी काफ़ी पीछे चला गया था और फिर वो चीखते चिल्लाते उसके पीछे आ रहा था, लेकिन आ नहीं पाया। आकिब अपना आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते अपने गांव के अंदर जब आ गया, वहाँ पे एक बैठक होता था। काफ़ी रात तक काफ़ी बुजुर्ग इंसान लोग वहाँ पे बैठे होते थे। किसी को नींद नहीं आती या कुछ के लिए काफ़ी लोग बैठा करते थे वहाँ पे उनका। तो वो वहाँ पर चला गया। जाने के बाद उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, स्टेशन के रास्ते से एक आदमी मेरे पीछे बैठा था। तो सबने कहा कि ओहो अच्छा, ये तो वही किसान है जो कि रेलवे स्टेशन में मतलब
ट्रेन के नीचे आके अपना जान दे दिया था। उसकी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी घर पे, इसीलिए उसने अपनी जान दे दी थी। अभी भी वो पछताता होगा, इसीलिए किसी भी इंसान को रोकता है इतने रात गए किसी भी इंसान को देखने से। उसके बाद से आकिब बताते हैं कि उन्होंने कभी इतने रात को उस रेलवे स्टेशन से घर आने का सोचे भी नहीं।